अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू जो है जी, रोज़ा रख कर भी गिबत क्यों मीठी लगती है। ये सवाल दिल को हिला देने वाला है, क्योंकि रोज़ा तो हमें पाक करने आया था। फिर ऐसा क्यों होता है कि अफ्तार से चंद घंटे पहले ज़ुबान सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाती है। भूख है, प्यास है, कमज़ोरी है, लेकिन जैसे ही किसी की बुराई का मौजू शुरू होता है, दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगता है। क्यों? रीज़न क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में गिबत को मुर्दा बाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया। तो सोचें, अगर हमारे सामने किसी इंसान का मुर्दा जिस्म रख दिया जाए, तो क्या हम उसे हाथ लगाना पसंद करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। दिल मत लाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मगर जब वही काम ज़ुबान से होता है तो हमें एहसास तक नहीं होता, बल्कि बाज़ुकात मज़ा आता है। यही तो रूह की बीमारी है। रोज़ा हमें सिर्फ भूख बर्दाश्त करना नहीं सिखाता, रोज़ा हमें अपनी ख्वाहिशात को काबू करना सिखाता है। लेकिन हमने रोज़े को सिर्फ पेट तक महदूद कर दिया। पेट तो खाली है, मगर दिल भरा हुआ है। दिल में हसद है, दिल में मुकाबला है, दिल में कीना है। और जब किसी की बुराई का मौका मिलता है तो वो सारा जहर ज़ुबान से निकलने लगता है। हमें लगता है कि हम हल्के हो रहे हैं, मगर हकीकत में हम अपने अमाल हल्के कर रहे होते हैं। गिबत मीठी इसलिए लगती है क्योंकि नफ्स को अपनी बर्तरी जो है वो साबित करने का बहुत शौक़ होता है, बहुत पसंद करता है नफ्स ये चीज़। जब हम किसी की हामी बयान करते हैं तो दिल के अंदर एक छुपी हुई खुशी पैदा होती है कि हम उससे बेहतर हैं, हम ज़्यादा दीनदार हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम ज़्यादा सच्चे हैं। ये एहसास नफ्स को लज्जत देता है। हालांकि असल में ये तकब्बुर की एक बारीक शक्ल है, और तकब्बुर वो आग है जिसने इब्लीस को सजदा करने से रोका था। अल्लाह अकबर। रमज़ान में शैतान कैद होता है, लेकिन नफ्स तो आज़ाद रहता है ना। अगर गिबत मीठी लग रही है तो इसका मतलब ये है कि मसला शैतान नहीं है, मसला मेरे अपने दिल का है। हम समझते हैं कि हम तो रोज़ेदार हैं, हमारी दुआएं कबूल हो रही होंगी, लेकिन जिस ज़ुबान से कुरान की तिलावत हो रही हो, अगर उसी ज़ुबान से किसी की इज़्ज़त उछाली जा रही है, तो फिर हम किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गिबत इसलिए भी मीठी लगती है क्योंकि ये फ़ौरन लज़्ज़त देती है। जैसे मीठा खाने से ज़ुबान को मज़ा आता है ना, मगर जिस्म को नुकसान होता है, वैसे ही गिबत दिल को वक्ती तस्कीन देती है, सुकून देती है, मगर रूह को बीमार कर देती है। हम चंद लम्हों के लिए हंस लेते हैं, किसी की बात करके, किसी की बुराई बयान करके, किसी के अंदर कोई बुरी हैबिट है, देखिए सब में होती है, लेकिन हम किसी की एक आदत को पकड़ के पूरी सोसाइटी में उसे बदनाम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि महफिल गर्म हो जाती है, वक्त गुजर जाता है, टाइम पास हो जाता है, मगर क़यामत के दिन वही लम्हे हमारे सामने खड़े होंगे, और जिसकी गिबत की थी वो हमारे नेक अमाल लेकर चला जाएगा। फिर कैसा लगेगा आपको जब हमारी नमाजें, जब हमारे रोज़े, हमारी तरावी किसी और के नाम हो जाएंगी। आजकल गिबत सिर्फ बैठकों तक महदूद नहीं रही। पहले था कि लोग मिलते थे, मिलकर बैठते थे, तो चले किसी के बारे में बात कर ली, लेकिन आजकल मोबाइल ने इसे और आसान बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया कमेंट्स, वीडियोस के नीचे तबसरे, हम किसी को जानते भी नहीं मगर उस पर अपनी राय दे देते हैं। किसी की तस्वीर देखकर फैसला सुना देते हैं, किसी की गलती देखकर उसकी पूरी शख्सियत को रद्द कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम सच बोल रहे हैं। हालांकि हर सच बोलना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ सच खामोशी में बेहतर होते हैं। और रोज़ा हमें सिखाता है कि जब तुम हलाल चीज़ यानी खाना पीना छोड़ सकते हो सिर्फ अल्लाह के लिए, तो क्या तुम हराम चीज़ यानी गीबत नहीं छोड़ सकते? अगर तुम पानी का घूंट रोक सकते हो तो ज़ुबान का एक जुमला क्यों नहीं रोक सकते? असल रोज़ा तो आँख का भी है, कान का भी है, दिल का भी है। अगर आँख हराम देखे, कान बुराई सुने, ज़ुबान किसी को ज़ख्मी करे, तो फिर भूख सिर्फ जिस्म को लगी है, रूह तो वैसे ही भरी हुई है गुनाहों से। तो आज हमें अपने दिल से क्वेश्चन करना होगा, इससे पूछना होगा कि भाई तुम्हें गिबत मीठी क्यों लगती है,
کیا ہمیں اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے جسے ہم دوسروں کو نیچا دکھا کر پورا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی عبادت پر فخر ہے، یا پھر کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں؟ اگر ایسا ہے تو خطرہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور تقوی وہ ہے جو زبان کو بھی قابو میں رکھے۔ سوچیں، اگر آج ہمارا روزہ قبول نہ ہوا صرف اس لیے کہ ہم نے کسی کی عزت پر حملہ کیا، ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے بات کی، اگر ہماری ساری عبادت اس ایک عادت نے کمزور کر دی، تو کیا یہ سودا مہنگا نہیں؟ چند لمحوں کی لذت کے بدلے ابدی نقصان۔ آج سے ایک عہد کریں کہ جب بھی کسی کی برائی کا موضوع شروع ہو، ہم خاموش ہو جائیں گے، یا بات بدل دیں گے، یا وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ شروع میں مشکل ہوگا، دل کرے گا کچھ کہنے کو، کچھ سننے کو، مگر یہی تو اصل جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد، اور یہی جہاد روزے کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیں، جس دن آپ کو فیل ہو، جس دن غیبت آپ کو کڑوی لگنے لگے اور کسی کی عزت بچانا آپ کو میٹھا لگنے لگے، تو سمجھ لے دل زندہ ہو گیا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے نا تو روزہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، عبادت میں بھی نور آ جاتا ہے، دعا میں بھی اثر آ جاتا ہے، اور انسان واقعی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روزہ عطا کرے جس میں صرف بھوک نہ ہو بلکہ پاکیزگی بھی ہو، صرف پیاس نہ ہو بلکہ تقوی بھی ہو، اور ایسی زبان دے جو ذکر میں میٹھی ہو مگر کسی کی عزت کے معاملے میں خاموش ہو اور محفوظ ہو۔ اور اگر آپ ابھی یہ ساری باتیں سن کر خاموش ہو گئے ہیں، اگر دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی ہے، تو یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ کیا؟ کیونکہ غیبت صرف ایک عادت نہیں، یہ دل کی کیفیت کا آئینہ ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی باتوں سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل اپنے عیبوں پر غور نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ دوسروں کا حساب لینے لگتا ہے۔ ہم میں سے دیکھیں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف سچ بیان کر رہے ہیں، ہم تو بس حقیقت بتا رہے ہیں، ریئلٹی بتا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا ہر حقیقت بیان کرنا ضروری ہے، یا پھر کیا ہر حامی کو زبان پر لانا فرض ہے؟ اگر کسی کی کمزوری ہمیں معلوم ہے تو وہ اللہ نے ہمیں اس لیے دکھائی تھی کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، یا اس لیے کہ ہم اسے موضوع گفتگو بنا دیں؟ کتنی غلط بات ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نیکی کے لبادے میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔